न्यूज़ ट्रैक में आज बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां के हालात शहबाज सरकार के हाथ से निकलते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग दिन ब दिन तेज होती जा रही है और बीएलए पाकिस्तानी फौज पर भारी पड़ता दिख रहा है। ट्रेन हाईजैक करने के बाद बीएलए ने सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला करके पाकिस्तान सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे दी है। बीएलए क्यों पड़ रहा है भारी और कैसे एक बार फिर पाकिस्तान के बंटवारे की आशंका तेज हो गई है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ हो गया, हमारे माओ को कुछ हो गया तो इसकी भी मदद नहीं आ सकती। ये दो भाई पिछले 6 सालों से लापता है। ये बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का इंतकाम है। ये जन्नत कहे जाने वाले बलूचिस्तान को जहन्नुम बना देने का बदला है। ये 77 वर्षों के दमन के खिलाफ फूटे विद्रोह की तस्वीरें हैं। ये पाकिस्तानी सरकार और फौज को सीधी चुनौती है। तस्वीरें क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी की हैं। हाईवे पर किए गए इस हमले में पाकिस्तानी फौज की कई गाड़ियां आग का गोला बन गई। ये तस्वीरें पाकिस्तानी फौज की बेबसी की कहानी बयां कर रही हैं। बीएलए की बढ़ती ताकत की नुमाइश कर रही हैं। बलूचिस्तान की ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के मौजूदा हालात बयां कर रही हैं। एक सप्ताह पहले बीएलए ने पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर ली थी, जिसमें पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। अब हाईवे पर पाकिस्तानी सैनिकों से भरी बस को बीएलए विद्रोहियों ने उड़ा दिया है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम ध्वस्त हो गया है और देश टूट की कगार पर पहुंच गया है। हाईवे पर हमले का ये वीडियो खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जारी करके पाकिस्तानी सेना और सरकार को खुली चुनौती दे दी है। बलूचिस्तान के नौशकी में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुए इस हमले की गूंज राजधानी इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। हमले के बाद पाकिस्तानी फौज असहाय नजर आ रही है तो शहबाज सरकार लाचार। बीएलए ने दावा किया कि नौशकी में 8 बसों और 2 गाड़ियों वाले सैन्य काफिले पर उसने हमला किया। एक बस को आईईडी से भरी गाड़ी से उड़ा दिया गया, वहीं दूसरी गाड़ी पर आरपीजी से हमला किया गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि हाईवे से गुजर रहे सेना के काफिले की एक गाड़ी में विस्फोट हुआ। बीएलए ने इस गाड़ी को अपना पहला टारगेट, जबकि उसके पीछे चल रही दूसरी गाड़ी को दूसरा टारगेट बनाया। वीडियो की शुरुआत में बीएलए ने लिखा कि उसकी मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड ने नौशकी के पास सेना के काफिले पर टारगेट अटैक किया। विस्फोट के बाद फतेह स्क्वाड ने काफिले को घेर लिया और सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बीएलए ने दावा किया कि इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ 7 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। यानी पाकिस्तानी सेना हर बार की तरह मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना खतरनाक था और इसमें किसी के भी बचने की उम्मीद बेहद कम है। कह रहे हैं, मेरे को लगता है जो नॉर्मल जो तादाद है मरने की तकरीबन उतनी ही होगी।
चाहे 90 मरे नहीं होंगे, पर 90 मरे और घायल, पर मरने वालों की संख्या कम से कम 50-60 से कम हो नहीं सकती। 90 आदमी ज़रूर इस पूरे घटना में, क्योंकि जिस प्रकार से आत्मघाती हमला हुआ है और जो हम देख रहे हैं, एक के बाद एक हमले से बीएलए ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। सवाल यह है कि बीएलए कितनी ताकतवर है कि उसने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। कैसे ये संगठन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में एक्टिव सबसे मजबूत विद्रोही समूह बन गया है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें बीएलए की सैन्य ताकत को परखना होगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि बीएलए क्यों बना और ये संगठन चाहता क्या है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन 1970 के दशक में हुआ था। बीच में यह संगठन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया था, लेकिन साल 2000 में दोबारा खड़ा हो गया। बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वो एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। बीएलए का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के समृद्ध गैस और खनिज संसाधनों का दोहन कर रही है। अब बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आजादी चाहती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है। इसकी उत्तरी सीमा अफगानिस्तान से सटी है और पश्चिमी हिस्सा ईरान की सीमा से लगता है। इसी हिस्से पर बीएलए कंट्रोल चाहती है और इसीलिए उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष छेड़ रखा है। हालांकि पाकिस्तान सेना को खुलेआम चुनौती देने से पहले बीएलए ने अपनी सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक बीएलए की मौजूदा सैन्य ताकत 6000 लड़ाकों की बताई जाती है। मजीद ब्रिगेड इस समूह का एक खास आत्मघाती दस्ता है, जिसमें 100 से ज्यादा सुसाइड अटैकर हैं। इन सुसाइड बॉम्बर्स में महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने 2022 में अपने सैन्य और नौसैनिक अड्डे भी बना लिए हैं। देखिए, जहां तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सवाल है, वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता चला जा रहा है और उनकी ताकत दिन प्रतिदिन दुगनी होती चली जा रही है। जब ये शुरुआत हुए थे तो ये चंद लोग थे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया और सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ साथ वो आज की डेट में आजादी की गुहार लगाने लगे। तो जहां तक उनके फिजिकल स्ट्रेंथ, आर्म विंग का सवाल है, उनकी स्ट्रेंथ तकरीबन 6 से 8000 मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके का मास सपोर्ट उनको बलूचिस्तान में मिला है वो बहुत काबिल तारीफ है। आज की डेट में उनकी पकड़ जो है वो आम मानस में पहुंच गई है। जो बीएलए जिन्होंने ज्वाइन किया उसमें हाई टेक ऑफिसर्स हैं, तमाम तरीके के आईटी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल फोर्सेस वाले हैं। तो तमाम तरीके से उनका बेस बढ़ता जा रहा है और यही इनकी ताकत है। बलूच लिबरेशन आर्मी के पास घातक हथियारों का जखीरा भी है। हाल ही में जारी एक पोस्टर में बीएलए लड़ाके हाईटेक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे थे। ये हथियार इतने अत्याधुनिक हैं जो पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के पास भी नहीं है। बीएलए लड़ाकों के पास जो हथियार दिखाई दिए उसमें M240B मशीन गन, M16A4 राइफल, RPG-7 लॉन्चर, बल्गेरियाई OGI-7MA प्रोजेक्टाइल और PKM मशीन गन शामिल हैं। और जहां तक इनके आर्सेनल का सवाल है, हथियारों का सवाल है, इनके पास वो सभी हथियार मौजूद है जो एक आम सेना में होता है। इसमें सेल्फ लोडिंग राइफल है, ऑटोमेटिक वेपन है, मशीन गन है, कार्बाइन है और रॉकेट लॉन्चर है। इस तरीके के स्मॉल आर्म्स का ये इस्तेमाल करते हैं और साथ में इनके पास जो तमाम तरीके के एक्सप्लोसिव हैं, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं, वो काबिल तारीफ। वो किसी भी धमाके को अंजाम दे सकते हैं, कहीं भी एम्बुश लगा सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं और उनकी ट्रेनिंग एक उम्दा तरीके की ट्रेनिंग है। इसका नमूना उन्होंने कई बार अपने ऑपरेशन में दिया, कैसे उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया और ऐसी जगह किया जो टैक्टिकली बहुत ही साउंड थी, टनल के पास। जब वो आर्मी की बसों में ब्लास्ट करते हैं, फिदाइन अटैक करते हैं, वो दिखाते हैं कितना सेट पीस अटैक किया उन्होंने। खास बात यह है कि बीएलए के पास अमेरिका और रूस दोनों जगह पर बने हथियार मौजूद हैं। इन्हीं अत्याधुनिक हथियारों के दम पर बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि बीएलए के पास पाकिस्तानी सेना से भी हाईटेक हथियार हैं। बीएलए के पास जो हथियार हैं उनमें M16A4 राइफल भी है।
अमेरिका में बनी इस राइफल का इस्तेमाल यूएस मरीन कॉर्प्स भी करती है। इसका वजन 3.3 किलोग्राम और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। इस राइफल में 20 से 30 राउंड की मैगजीन लगती है। ये 700 से 950 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकती है। इसमें .223 कैलिबर की गोली लगती है जो बेहद खतरनाक है। बीएलए के हथियारों के जखीरे में M240B मशीन गन भी है, जिसका इस्तेमाल भी अमेरिकी मरीन कॉर्प्स करती है। ये गैस से चलती है, जिसमें 7.62 मिलीमीटर नाटो कारतूस का इस्तेमाल होता है। इसका वजन 12.5 किलोग्राम है और 1 मिनट में 500 से 950 राउंड फायर कर सकती है। खास बात यह है कि इसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। इसे ट्राइपॉड, वाहन, विमान, जहाज और छोटी नाव से चला सकते हैं। बीएलए के पास रूस में बना RPG-7 लॉन्चर भी है। ये हैंड हेल्ड एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसे कंधे पर रखकर आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। आज दुनिया की कई सेनाओं के पास ये हथियार है। इसका पेलोड पल भर में तबाही मचा सकता है। जहां तक इनके हाईटेक इक्विपमेंट का सवाल है, देखिए इनके हाईटेक इक्विपमेंट पाकिस्तान आर्मी को मैच करते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक अलग तरीके की रूपरेखा से काम करती है। उनके सिक्योरिटी फोर्स के पास नेवी है, एयर फोर्स है, लेकिन बीएलए जो है इनका स्ट्रेंथ ये ड्रॉ करते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ऑफ फ्रंट से, टीटीपी से और तमाम अफगानी लड़ाके जो अफगानिस्तान में इनका सपोर्ट करते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ इंटरलिंक्ड है, इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी, तालिबान ये सारे के सारे एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं। लिहाजा इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना, इनकी ताकत का अंदाजा लगाना आप इसी से लगा सकते हैं जब वो तमाम तरीके के इस तरीके के सेपरेटिस्ट मूवमेंट में अटैक करते हैं। बीएलए की सबसे खतरनाक विंग उसकी फिदायीन मजीद ब्रिगेड है, जो आत्मघाती हमले करती है। पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुए ताजा हमले में भी इस आत्मघाती दस्ते का हाथ माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस ब्रिगेड में हाल के दिनों में महिला आत्मघाती हमलावरों की भी भर्ती की गई है, जिससे ये और भी खतरनाक हो गया है। ब्रिगेड का सवाल है, देखिए ये एक स्पेशलाइज फोर्स है, फिदायीन अटैक करते हैं। ये अपने स्वयं की रक्षा ना करके ऐसे मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती। तो माजिद ब्रिगेड एक तरीके का फिदायीन ग्रुप है जो तमाम तरीके के सबोटा, तमाम तरीके के ब्लास्ट, तमाम तरीके के ऐसी एक्टिविटी करता है जहां पे श्योर शॉट किलिंग है, और इसका नमूना इन्होंने बलूचिस्तान में तमाम जगहों पर दिया है। पाकिस्तान की आतंकवाद वाली पॉलिसी और उसकी दमन की नीति अब गले की फांस बन चुकी है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद का बीज बोया, आज वही उनकी नाक में दम कर रहा है। दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकवाद का शिकार बन गया है। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहाँ के ही जो गिद्ध हैं, जो कौवे हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। आतंकवाद का शिकार बन गया है। जाहिर है पाकिस्तान की फौज बंदूक के दम पर लगातार बलूचों पर कहर बरपाती रही, मगर अब विद्रोही गुट भारी पड़ रहा है। वर्षों के दमन का गुस्सा अब पाकिस्तान की आर्मी पर उठ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।